इसमें सक्सेस ना के बराबर है। कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। वैसे इससे मतलब कई बार ऐसे बड़े बड़े वकील भी आए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो सक्सेस शब्द का अर्थ क्या होता है हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके दिमाग से कि आपने सक्सेस शब्द का अर्थ क्या लिया है, आपने किस भावना को सक्सेस माना है, आप बोलिए। जो केस मैं लड़ रही हूँ उसमें सफलता नहीं मिलेगी महाराज। दूसरा ये कि परिवार का भरण पोषण नहीं होगा। दोनों बातें देखनी है कि यदि हमारा हृदय कहता है कि ये आदमी अपराधी है और निर्दोष को फंसाने के लिए मुझे वकील बनाया है और मुझे 5 लाख रुपया देगा, 5 लाख से हम परिवार का पोषण करेंगे, तो ये सक्सेस नहीं है। अपने हाथों से अपने पैर काटने हैं, हमारी सच्ची बात मान लेना। अगर आपको पता है फ्रॉड है, ये मुकदमा फ्रॉड है, ये आदमी अधर्मी है और मुझे बहुत पैसा दे करके और मुकदमा मैं जीत गई और निर्दोष को सजा हुई, तो आपने अपने आप को बिल्कुल मिटाने की तैयारी कर ली। बुरा ना माना जाए, जो अगर हमसे प्रश्न किया जाता है तो हम जो शास्त्र सम्मत है वो कह रहे हैं। अगर आपको पता है कि धन से ही केवल परिवार का पोषण होता है तो ये भ्रम छोड़ दीजिए। बहुत से धनी ऐसे हैं जहां विध्वंस बचा हुआ है। हम कई बार सुनाया कि हम एक जगह जब बाल्यावस्था में रहते थे तो वहां पास के थे, क्षत्रिय कुल में उनका प्रादुर्भाव हुआ था। ऐसा नक्शा था कि वो जब गाड़ी से निकलते थे तो 20 राइफल टांगे पीछे चलते थे और जिसकी बेटी को जहां जैसे देख लिया उठवा लिया, पता भी नहीं चला, उस समय से घर भेज दिया, वो बोलेगा भी नहीं। जिसको जो बोल दिया वो मानना पड़ेगा ना, चौराहे में जूतों से उसकी पिटाई होती थी। थर थर एरिया कांपती थी, जमींदारी उनकी कुल परंपरा से चली आ रही थी। हाहाकार मच जाता जिस गली से वो निकलते थे। और थे भी ऐसे, आए थे, प्रणाम किया था, 1 किलो घी चढ़ाया था तो उस घी को फेंकवा दिया था। बस उनसे इतना ही कहा था, उस समय बच्चे ही थे, कि हमें लगता है धर्म से चलना चाहिए, पर बोले ज्यादा नहीं थे। वहीं कुछ ही वर्ष में रहते हुए थे, उनको हो गया एड्स। अब जो उनकी हालत हुई, कुछ ही दिनों में मरे। तो उनका जो छोटा भाई था ना, वो समझो राक्षस था, हंसिया से गर्दन काट देता, बड़े बड़े। अब जब ऊपर का कानून लागू हुआ ना, तो उसको ऐसे नोच डाला लोगों ने जैसे गीध नोच डालते हैं। और जैसे दूसरों की खेती अपहरण कर, उसकी खेती कोई जोतने वाला नहीं बचा और उसके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो इस स्थिति को प्राप्त ना हो जाए। तब हमें उदाहरण समझ में आया कि एक समय था कि इसकी जय जयकार मची हुई थी और एक समय आया कि वही उसी के परिवार के जन बगल वाले से आटा मांग के रोटी बनाते हैं। खेत जोत नहीं सकते क्योंकि जितने विरोधी थे ना, कि अगर कोई दूसरा जोता तो समझ परती पड़ा है। अब करने वाले दोनों राधे राधे। अब घर की दशा खाने की भी नहीं रह गई। क्या हुआ? धन प्रधान बुद्धि हुई, अधर्म आचरण की वृद्धि हुई, सर्वनाश हो गया। और भी आप देख लो, समाचारों में पढ़ते हो सुनते हो ना, एक बार ऐसा और एक बार मिट्टी में मिल जाना। बस ये बात ध्यान रखो। हम हृदय की बात कहते हैं, आप सब हमारे परिवार की तरह हो। माना कि आपको 500 रुपया मिलेगा, 5 लाख नहीं मिलेगा, पर 500 की जब 100 रुपया की हरी सब्जी लेके जाओगे और 1 किलो आटा की रोटी बना के पाओगे, तो सब चैन से सुखी रहेंगे और आपकी बुद्धि बढ़िया काम करेगी। और जब शरीर छूटेगा ना, तो आपको अच्छी गति मिलेगी। और अगर यहाँ धर्माचरण करके बहुत रुपए कमा लिए, ऐसी बढ़ती चली जाएगी कि रुपया शांति प्रदान नहीं कर पाएगा और आपको पश्चाताप होगा कि मैंने गलती की और उसका मुझे भोग इसी जन्म में मिल रहा है। ये तो ब्याज है, परिणाम आगे है। जब हम जान रहे हैं निर्दोष है और हमारी वाणी के प्रभाव से ये मुक्त हो जाएगा और वो फंस जाएगा, निर्दोष फंस जाएगा, और जिसका हम पक्ष लिए वो, तो फिर हम अपराधी हुए ना। बस मेरी प्रार्थना है, कपड़े सस्ते पहनो, रोटी भले आप 2 की जगह 1 पाके जी लो। निर्दोष को फंसाने वाली वकालत नहीं होनी चाहिए। अधर्मियों को पक्ष लेकर के अपना, तो मुझे लगता है कि ऐसा सक्सेसफुल जो भी कहा जाता हो, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उन्नति है, उन्नति।
उन्नति ऐसी हमारी उन्नति कभी ना हो हे भगवान, ऐसा मनाओ। उन्नति हो तो आपको देखकर होती रहे। आप धर्म स्वरूप हो। हे भगवान मुझ में ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं धर्म से चलूं, भले कष्ट पाऊं। देखो सुदामा जी धर्म से चले, द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी अंतिम हुई। युधिष्ठिर जी धर्म से चले, वनवास कष्ट भोग रहे, हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट उन्हीं को प्राप्त हुआ, दुर्योधन को नहीं। मुझे ऐसा लगता है शास्त्रों के स्वाध्याय से, संतों की कृपा से और अपने कुछ हृदय से भी, कि अधर्माचरण कभी भी किसी को सुखी नहीं कर सकता है। समझ में आ गया है कि अब ये निर्दोष और मुझे बचाना है, तो आप 1000 झूठ बोल दोगे तो भी वो आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि निर्दोष को बचाना है। ऐसे पॉइंट रखो, जो पता है निर्दोष है, भले वो पैसे कम दे, लेकिन हम मुकदमा निर्दोष का ही लेंगे। पर ऐसा हो सब कहाँ चल पाएगा। संसार का वो जो कह रहे हैं उनकी बात भी हम समझ रहे हैं, पर हमें जब आपको लगा कि भगवान की आपके ऊपर इतनी कृपा कि आप संत समागम में आई हैं, तो आपको असलियत तो पता चले ना। अब जो बेचारे हैं, सब कुछ अर्थ ही है, प्रणाम है, भगवान जैसे चलावें, पर आप भाग्यशाली हो। और जब द्रवई दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। आपको यदि संत संग मिल रहा है तो आपका जीवन अलग होना चाहिए। आपकी उन्नति का स्वरूप है धर्म से चलना। तो अच्छा, आप अर्थ नहीं कमा पा रहे, लेकिन अर्थ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। परिवार के ऐसे सदस्य तैयार हो जाएंगे। हम मुझे लगता है आज आपका समय कमजोर चल रहा है, अगर आप धर्म से चलोगे तो कल आपका जोरदार समय होगा। और आज जोरदार चल रहा है, अधर्म से चल रहे हो, कल आप खाली रहोगे, देख लेना। कल आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, देख लो, आप देख लो। मतलब जैसे कभी कभी सुनने को कोई, तो आप देख लो ना, आप तो संसारिक समाचार और सब सुनते हैं, देख लो उनमें, आपको पता चल जाएगा। इतनी ऊंचाई और इतनी नीचाई, कुछ नहीं। तो ये बीच का खेल जो है, बड़ा गड़बड़ खेल है। हमारा ये अंतिम शरीर नहीं है, हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा यदि हम चूक गए। देखिए आज तो हम रबड़ी रसगुल्ला खा रहे हैं, बुद्धिमान वो है कि आज का नहीं देखता, कल क्या होगा, हमें कल को भी देखना है ना। तो शरीर है तब तो ठीक, और जब शरीर छूटेगा तब जो किया उसका हिसाब, उस पर भी तो थोड़ा बुद्धि दौड़ानी चाहिए। तो जब उस पर बुद्धि रखोगे तो अधर्म आचरण नहीं करोगे, भय लगने लगेगा। और जब भगवान देते हैं ना, तो कहते हैं ना, भगवान देते तो छप्पर फाड़ के देते, देहाती भाषा में कहते हैं ना, और जब लेते नहीं, तो बस ये बात ध्यान रखो, अगर वो देंगे तो ऐसा पुत्र हो जाएगा, ऐसा परिवार का कोई सदस्य हो जाएगा कि जैसी तुम्हारी भावना थी वो पूरा कर देगा। और अगर हम अधर्माचरण करेंगे तो ना इधर शांति ना उधर शांति। मतलब ये हमने शास्त्र सम्मत बात कही है, हृदय में इसको उतारिएगा, आनंद का अनुभव होगा। बकाया व्यवहार में हमारी बात नहीं मानी जाएगी, ये हम अभी कह रहे हैं। क्योंकि भाई अब उसको जैसे वो बच्चा नहीं बोला पीछे वाले उसमें, कि अगर हम 2000 वाला मोबाइल रखते हैं और हमारे मित्र जो है छोटे छोटे बच्चे आईफोन, क्या हाई आई क्या कहते हैं, आईफोन रखते हैं, तो बोले हमारी बेइज्जती होती है। अब ऐसे ही लगता है कि मैं भी तो वकील हूं, सब गाड़ियों से चल रहे हो, हम स्कूटी से चले, सबका ऐसे, तो लगता है कि यार क्या जाता है, बस क्या जाता है, हमें उनको देखकर नहीं चलना, वो हमारी बात को नहीं मानेंगे। आप कृपा पात्र हो, आप समझ लीजिए, भगवान की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं रहता, और भगवान से विमुख होने पर कुछ हाथ नहीं लगता। करके सब देख लो, और तुम्हारे सामने ही तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी, तुम्हें लगेगा कि गलती की, अब क्या, वो तो फल आ गया, अब फल तो, अब तो विध्वंस विनाशी हो। तुम मान जाओ, मेरी बात मान जाओ, धर्म से चलो, भले नमक रोटी खाओगे, चैन से नींद की गोली नहीं लेनी पड़ेगी, आराम से सो जाओगे, और अपने बच्चों को देखकर सुखी होगे, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, उनकी बुद्धि प्रवीण होगी। गलत, उनकी आदत गलत होगी, वो जलाएंगे, रात दिन तुम्हें जलाएंगे, तुम्हें लगेगा जिनके लिए मैं सब कुछ किया वही मुझे त्रास दे रहे हैं, और अंतिम परिणाम तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। यदि हमसे अधर्माचरण ही होते रहे तो हमें भगवान का आश्रय लेकर जहां तक हो सतमार्ग में चले। अगर किसी अच्छे आदमी को बचाने के लिए हमें 100 झूठ बोलनी पड़े तो हम उसमें दबेंगे नहीं, उसको बचा लेंगे। और किसी बुरे आदमी को बचाने के लिए अगर हम